चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इससे पहले ऑलरेडी हमने राउंड 1 में कुछ क्वेश्चंस 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ साथ करेंगे। दोनों ही माध्यम में आपको मिल जाएगा लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस, बिकॉज अगर इंग्लिश में पोस्ट कर देते हैं तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, एंड सेम विद अगर हिंदी में पोस्ट कर दिए जाते हैं प्रश्न तो इंग्लिश वालों को समझने में दिक्कत हो जाती है। तो वीडियो के माध्यम से दोनों ही लैंग्वेजेस में साथ साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एमसीक्यूज की सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर अ पर्सनल आइडेंटिटी एंड लर्न द नॉलेज, लैंग्वेज एंड सोशल स्किल्स रिक्वायर्ड टू इंटरैक्ट विद अदर्स। देखिए, जो आपको क्वेश्चंस हैं अगर आप इनको अच्छे से रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत इजी हैं। जस्ट आपको क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाएगा, एंड ट्रस्ट मी, इस बार आपका इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं आएगा, बिकॉज योर टीचर्स ऑल्सो नो दैट फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आपको जो है अपने एग्जाम्स एमसीक्यू बेस्ड देने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 का आंसर है, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। देखिए, सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण, जिसमें हम सोसाइटी के साथ घुल मिल जाते हैं एक तरह से। तो उस एक सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसकी लैंग्वेज के बारे में, उसकी नॉलेज, सोशल स्किल्स के बारे में, मतलब जो भी चीज समाज से जुड़ी है, सोसाइटी से जुड़ी है, उसको जब हम अपने अंदर लाते हैं, सीखते हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो होता है सोशलाइजेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट इज CIS। CE स्टैंड्स फॉर, अभी फुल फॉर्म क्या है इसकी, ये वर्ड आपकी बुक में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है। तो जो आपके टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज हुए हैं तो उनकी डेफिनेटली आपके देखिए जो फुल फॉर्म्स हैं वो आ सकती हैं, सो आपको लर्न करनी ही करनी है। सो इसका यहाँ पे आंसर है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, जो कि है आपका ऑप्शन 1। बाकी ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करेंगे सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। Coming to question number 3, transmission of culture, norms and values to new generation is known as what? Socialization, monetization, कल्चरलाइजेशन या सिटीजनशिप। RA होना था यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं हम, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज टू न्यू जनरेशन, तो उसको बोलते हैं कल्चरलाइजेशन। वेरी इजी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66, जिसके बारे में ऑलरेडी आपने आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ऑल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन, जिसको एजुकेशन कमीशन को मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं, 1964-66 वाला। तो वो किसने ड्राफ्ट किया था या किसकी चेयरमैनशिप में ड्राफ्ट हुआ था? तो देखिए, वो हुआ था मिस्टर DS कोठारी, जब चेयरपर्सन थे उनके मतलब उन्हीं का मेन आइडिया था। इसको कोठारी कमीशन भी इसलिए बोला जाता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है। Coming to question 5, which of the following was not the objective of teaching social science prescribed by Dr. Zakir Hussain Committee of Basic Education Scheme? यहाँ पे not पूछा है, कौन सा नहीं है। So first is to acquaint about the rights and duties of citizens, to provide knowledge about Indian religions, बिल्कुल दोनों ही हैं। अगला है to promote हिंदुस्तान as या हिंदू बोलेंगे यहाँ पे हम, एज प्राइमरी रिलीजन्स एंड मुस्लिम एज सेकेंडरी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था कि हिंदू को प्राइमरी रिलीजन के रूप में अपनाया जाए, मुस्लिम को सेकेंडरी के रूप में अपनाया जाए, या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात करें तो उसको प्रमोट किया जाए। तो ऐसा कुछ डॉक्टर जाकिर हुसैन की कमेटी ने नहीं बोला था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, एंड यही है आपका आंसर। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये भी बिल्कुल था कि सोशल साइंस के अंदर हम बच्चों को हिस्ट्री भी पढ़ाएं पूरे वर्ल्ड की, ताकि उनको नॉलेज हो कि उन
आपके बॉर्न होने से पहले क्या क्या वर्ल्ड में हुआ है। Coming to question 6, which of the following cannot be categorized under general science? देखिए जनरल साइंस के भी सब कैटेगरीज होती हैं, तो इनमें से कौन सी कैटेगरीज हैं बट एक नहीं है इनमें से, तो वो हमें बतानी है। नेचुरल साइंस है, बोटानी है, आपका हेल्थ साइंस भी है, लेकिन होम साइंस गृह विज्ञान नहीं आता है जनरल साइंस के अंदर। Next is question number 7. Which of the following subject will not be included at lower secondary stage, that is 8th to 10th class in a school? This is not world experience, this is work experience and social seva, मतलब social work basically, एंड फिजिकल एजुकेशन, साइंस, होम साइंस। देखिए आपने होम साइंस सब्जेक्ट सुना होगा, वो 11th-12th में होता है जब आप अपने वोकेशनल सब्जेक्ट्स या वोकेशनल स्ट्रीम्स को ऑप्ट करते हैं, तो होम साइंस वहाँ पे आर्ट्स का पार्ट होता है, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो आपके ऑप्शंस हैं वो जनरली आपको 8th to 10th क्लास में देखने को मिलते हैं। Coming to question 8, for Hindi speaking areas, the study of 3 languages will not include the mother tongue, English, a modern language other than words. थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं यहाँ पे टाइपिंग की, बिकॉज बहुत जल्दबाजी में टाइपिंग कराई है मैंने किसी से। एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो फॉर हिंदी स्पीकिंग एरियाज देखिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, तो वहाँ पे क्या है कि हिंदी स्पीकिंग एरियाज जो हैं, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली एक हिंदी स्पीकिंग एरिया है, और वहीं पे हम उड़ीसा की बात करें या वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे लोग अपनी लैंग्वेज जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है वो ज़्यादा बोलते हैं। तो जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा चलती है तो वहाँ के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला थोड़ा अलग था, और जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज या स्टेट्स हैं उनके लिए ये अलग था। तो यहाँ पे पूछा है कि जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं तो द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज उनमें से क्या इनमें से इंक्लूड नहीं करेगा। तो देखिए उसमें मदर टंग भी होगी, इंग्लिश भी होगी, एक मॉडर्न लैंग्वेज भी होगी, तो यहाँ पे ये तीनों ही होंगी, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इंक्लूड ना हो। तो नन ऑफ दीज पे हम टिक करेंगे, बिकॉज कोई भी ये तीनों इंक्लूड होंगी, कोई भी ऐसा ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है जो इंक्लूड ना हो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में in the Hindi speaking area. So none of these is the answer. Next is question 9. Which of the following was not among the list of recommendations of Kothari Commission? Effective teaching of social studies, getting good marks, experiment content, emphasize on work experience. मैं अगेन एंड अगेन एक चीज़ आप सभी को बोलती हूँ कि गेटिंग गुड मार्क्स, स्कोरिंग वेल, रिपोर्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स हों, अच्छे ग्रेड्स मिले, बच्चे की अच्छी पोजीशन आई, ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, एंड कोई भी एजुकेशन पॉलिसी उस पर आज तक तो फोकस इतना नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव है वो है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आए, बच्चे कुछ सीखें। ज़रूरी नहीं है कि वो मार्क्स अच्छे लेकर आए। देखिए एग्जामिनेशन बिल्कुल रखे हुए हैं एंड वो चेंज भी हो रहा है आज के टाइम में कि जो घिसा पिटा एग्जामिनेशन का पेन पेपर टेस्ट चल रहा है वो कहीं ना कहीं हटे, बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं जो लिखने में वीक होते हैं बट उनको नॉलेज होती है। तो ये एक तरह से गेटिंग गुड मार्क्स, गेटिंग गुड पोजीशंस, ये सब आता है आपका नेगेटिव ऑप्शन में, तो ये आंसर होता नहीं है आपका, मतलब ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये नहीं हो सकता है गेटिंग गुड मार्क्स, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10. आर्टिकल 30 of the Indian Constitution relates to what? Free and compulsory education, education of minorities, education for 6 to 14 years of children, none of these. देखिए आपकी इस बुक में माइनॉरिटीज के लिए, वीकर सेक्शन के लिए कुछ आर्टिकल्स मेंशन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे वीकर सेक्शंस पे कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मुझे इसी क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि आप जितने भी आर्टिकल्स एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज पे दिए हैं, जितने भी आर्टिकल्स वीकर सेक्शन के लिए दिए हैं आपकी बुक में,
4 to 5 आर्टिकल्स हैं वीकर सेक्शन के लिए, माइनॉरिटी के लिए 1 या 2 ही हैं, तो उनको आप पढ़ लें और लर्न कर लें, बिकॉज इन पे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आपकी एक यूनिट में, सेकेंड यूनिट है, उसमें बहुत फोकस किया हुआ है इसके ऊपर, तो ये वाला बिल्कुल आप देख लें। आंसर है क्वेश्चन 10 का आपका, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। Coming to question number 11, dash is an oral presentation intended to present a particular subject, lecture method, demonstration method, project method या फिर survey method। देखिए यहाँ पे oral presentation की बात की है कि बोलकर कुछ present किया जा रहा है, समझाया जा रहा है किसी भी एक particular subject में, particular कोई भी topic, तो वो होगा lecture method में, LECTURE, तो spelling mistake है एंड प्लीज़ उसको थोड़ा सा ठीक कर लें। भाषण जिसको हम बोलेंगे, भाषण विधि शायद हिंदी में, तो लेक्चर मेथड है आंसर आपका इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश को यहाँ पे ऑथेंटिक मटेरियल आप माने, हिंदी में जस्ट ट्रांसलेशन की है, उसकी ब्रीफ स्टडी मैंने नहीं की है, जस्ट आप सभी को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सो आई हैव प्रोवाइडेड अ सैम्पल फॉर यू, बट इंग्लिश इज द ऑथेंटिक मटेरियल हियर। Next is question number 12. Dash requires cooperation of 2 or more teachers to provide instruction in the areas of their expertise in the subject. तो उसको हम बोलेंगे टीम टीचिंग। जब देखिए 2 अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्टाइज होते हैं, या 2 अलग फील्ड के भी हो सकते हैं, या एक ही सब्जेक्ट में हो, तो कोई ग्रामर का है, लाइक इंग्लिश में कोई ग्रामर को अच्छे से पढ़ाती है टीचर, कोई लिटरेचर को अच्छे से पढ़ाती है, तो कोई देखिए सब सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है। तो मतलब वो अपनी फील्ड का, एरिया का एक्सपर्टाइज है वो टीचर, और वो मिलकर पढ़ा रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा कोऑपरेशन 2 या 2 से ज्यादा टीचर्स के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टीम टीचिंग। Coming to question number 13, active participation of learners is important for construction of what? Knowledge, curriculum, language या none of these? So देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी आ सकते हैं, हु करके भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे यू आर बिग इनफ, आपको पता है कि एक चीज अगर हमने की है तो उसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम आउट होके आ सकता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आएगा आपका, बिल्कुल थोड़ा बहुत उसमें लैंग्वेज का चेंज आपको मिलेगा। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन एक लर्नर का एक कंस्ट्रक्शन में, इम्पॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, तो जरूरी है वो कंस्ट्रक्शन के लिए फॉर द नॉलेज कंस्ट्रक्शन। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ये किसने कहा? हु सेड टीचिंग इज एन intimate connections between a more mature personality and a less not nature, mature one, which is designed to future the education of the later या लेटर जो भी है ये वर्ड, मतलब एक मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ इसका, कि बच्चे जो कम मैच्योर हैं, कम समझदार हैं, टीचर जो उनसे ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा मैच्योर है, वो दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, ये 2 पर्सनालिटीज के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, जो ज़्यादा मैच्योर है और एक जो कम मैच्योर है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के लिए, क्योंकि जो लेस मैच्योर है उसका फ्यूचर बन पाए, वो उसको कुछ नॉलेज, ज्ञान हो पाए। तो ये कहा था किसने? तो यहाँ पे देखिए 4 नाम हैं एंड सभी ने डेफिनेशंस कुछ ना कुछ टीचिंग पे दी हैं। यहाँ पे मैंने मॉरिसन की डेफिनेशन आपकी डाली है, जो ये पर्टिकुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है। इसके अलावा एन लोजे की भी और बाचर की भी आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी अपनी बुक में, 3 या 4 डेफिनेशंस हैं, तो तीनों को आप एक बार देख लें कौन सी किसने दी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद ऐसा नहीं है बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उन पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने कहा बताइए। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशंस टीचिंग पे जो है, एकेडमिक डिसिप्लिन पे जो हैं, जो मतलब आपके मेन टॉपिक्स, और ऐसे जिन पे डेफिनेशन फ्रेम्ड है आपके हर सब्जेक्ट में, ऐसे 3, 4, 5 मैक्सिमम टॉपिक्स ही आपको मिलेंगे, तो उनकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। Coming to next question, question number 15. Which of the following is the context of Gandhian education? Mother tongue,
अरिथमेटिक, म्यूजिक या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए तीनों है, मदर टंग पे भी गांधी जी ने कंटेक्स्ट किया था, अरिथमेटिक पे भी, म्यूजिक पे भी। सो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। Coming to question number 16, curriculum at primary level should have joyful content भी होना चाहिए, values भी होनी चाहिए, language learning भी उसमें होनी चाहिए। तो option 4 all of them is your correct option. Now question number 17, the Central Institute of Education Technology CIET is the sixth constituent of what? NCERT, CBSE, SIET या NCTE। एंड ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे, हो सकता है CIET की ही आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए, तो फुल फॉर्म्स पे भी आपको साथ साथ फोकस रखना है। एंड द करेक्ट आंसर इज NCERT। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 18, डैश इंक्लूड्स मैन्स एंटायर मटीरियल, सिविलाइजेशन, टूल्स, वेपन्स, क्लोथिंग, शेल्टर, मशीन्स एंड इवन सिस्टम ऑफ इंडस्ट्री। दैट इज कल्चर, रिलीजन, socialization या pragmatism। and your correct answer is culture, first option. Next is question 19, dash is a social institution which has been established by the society for the purpose of transmitting among its members those beliefs, ideas, attitudes and disposition that will make them worthy members of society. So a school, कल्चर, सोसाइटी या आश्रम। देखिए यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन पूछा है, जहाँ पे ट्रांसमिशन हो आइडियाज़ का, बिलीव्स का, एटीट्यूड्स का, डिस्पोजिशंस, बहुत सारी चीज़ें, तो वो एक स्कूल में होता है ना। कल्चर इसका बिल्कुल नहीं है आंसर, सोसाइटी में भी नहीं हो सकता है। इवन दो हम बोल सकते हैं स्कूल एक सोसाइटी का पार्ट है, बट यहाँ पे प्रॉपर सोशल इंस्टीट्यूशन पूछा है एंड दैट इज स्कूल ओनली, आश्रम भी नहीं होगा। So question 19 answer is school. Now last question, question number 20, which of the following is a feature of academic discipline? There is a special object of research in the discipline, definitely it is. Discipline, concept of principles, next is discipline with specific vocabulary। तो 1 2 3 दोनों तीनों आपके हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। तो ये थे आपके 20 MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। एंड इससे पहले ऑलरेडी हम 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके MCQ फॉर B.Ed प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वरना उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट का भी और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स जिसमें हमने 50 MCQs किए थे उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी हर एक वीडियो की, जो भी चैनल पे डलती है नेक्स्ट डे आपको PDF मिल जाएगी। सो आज ही चैनल को जाके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम बीइंग अ बेस्ट टीचर है, लोगो भी सेम है यूट्यूब वाला, तो वहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।